आज हम देखेंगे वेब व्यू। तो देखिए, वेब व्यू क्या होता है। जैसे कि हम जानते ही हैं, हाइब्रिड एप्लीकेशंस में दरअसल वेब व्यू का एक अहम रोल है। जिस तरह से चाहे वो फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजन है, ये सारी हाइब्रिड एप्लीकेशन है और इनमें सब में वेब व्यू लगता है। वेब व्यू मतलब जहाँ पर हम यूआरएल का यूज कर सकें। इसमें हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई फाइल बना लेते हैं, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया इसको वेब व्यू। और उसके बाद यहाँ पर हम कॉटलिन ले लेते हैं और जो भी वर्जन है उस वर्जन में हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता है। 94.1% डिवाइसेस कैप्चर हो जाएंगी अगर हम मार्शमैलो भी ले रहे हैं। अगर अपने पुराने प्रोजेक्ट को हमेशा बंद करके रखो, जिससे कि सिस्टम की स्पीड अच्छी रहे। यहाँ पर अगर मैं मोबाइल के उसमें देखना चाहता हूँ, यूजर इंटरफेस मोबाइल की तरह करना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं ऊपर इधर कोने में आकर व्यू ऑप्शंस पर जाऊँगा और यहाँ शो सिस्टम यूआई पर क्लिक कर दूँगा। इससे इसकी शेप जो होगी मोबाइल जैसी हो जाएगी। अब मैं बैक जा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। हेलो वर्ल्ड की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो हेलो वर्ल्ड को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। मुझे जो यहाँ पर नीड है वो है वेब व्यू की, और जो वेब व्यू मुझे मिलेगा वो यहाँ विजेट में जाकर मिलेगा। बस यहाँ पर मुझे इसे पकड़ना है और ड्रैग करके लाकर यहाँ पर छोड़ देना है। एक बार जब मैं इसको ड्रैग करके लाकर यहाँ पर छोड़ दूँगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ये जो साइड में इसका लेआउट कांस्टेंट है, मैं इसको फिक्स करना चाहूँगा। फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने इधर प्लस कर दिया तो ये 0 हो गया, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर ये फिक्स हो गया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये ऊपर फिक्स हो गया। इधर क्लिक किया, ये इधर भी फिक्स हो गया। फिर नीचे क्लिक किया, ये इधर भी फिक्स हो गया। यहाँ पर अगर मैं किसी साइड से अगर कुछ जगह छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे DP SP या PT करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू दे सकता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू सपोज मैंने यहाँ पर 14 दे दी तो यहाँ पर 14 की स्पेस आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 का स्पेस आ गया है। तो फिलहाल मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि पूरे पे ही रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 दे दिया। 0 देने के बाद मुझे ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर ID की। तो ID में यहाँ पे क्या दूंगा, लाइक चाहूँ तो मैं वेब व्यू दे सकता हूँ या सिर्फ वेब दे सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने सिर्फ यहाँ पर इसकी ID जो ले ली वो वेब ले ली। 2 बार एंटर कर दीजिए। एंटर किया और अच्छा चलिए ठीक है, एक बार में ही एंटर हो गया है।
यहाँ हम कोडिंग के पार्ट पे जा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आईडी हो गई है वो हमारी वो वेब हो गई है। तो इसके बाद में हम चलते हैं कॉटलिन की लैंग्वेज में। यहाँ पहुँचे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ। हमने पिछली क्लासेस में भी देखा है जो वेरिएबल हम बनाते हैं उसके लिए हम यहाँ पर लेट इनिट फंक्शन का यूज करते हैं। हमेशा याद रखिए, हम यहाँ पर जो वेरिएबल बनाएंगे वो यहाँ पर लेट इनिट का फंक्शन ही यूज करेंगे। यहाँ पर जैसे ही मैं करूँगा मुझे वेरिएबल दे देगा। यहाँ पर मैंने एंटर किया और मैं यहाँ पहुँच गया। उसके बाद में मैं वेरिएबल का नाम दूंगा। वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, वेरिएबल का नाम जो आप तय करें। सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम तय कर रहा हूँ वेब व्यू, और वेब व्यू के बाद में यहाँ पर मुझे कॉलन देना है, और कॉलन देने के बाद में यहाँ पर मुझे दरअसल इसे बताना है कि दरअसल वेब व्यू में जिसे ले रहा हूँ वो दरअसल बटन है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर वो रिसाइकलर बिन है, रिसाइकलर है, या फिर मान लीजिए मेरे पास में टोस्ट है। दरअसल वो है क्या, जिस वेरिएबल को मैं ले रहा हूँ दरअसल वो है क्या। तो मैंने यहाँ पर बताया कि देखो भाई वो जो है वो वेब व्यू है। तो वेब व्यू, ठीक है, मेरे पास नीचे आ रहा है, ये वेब व्यू है। एंटर किया, ये वेब व्यू कौन सा वेब व्यू है। दरअसल अगर हम यहाँ पहुँचे तो ये वेब व्यू जो हमने लिया वो वेब व्यू ये है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल ये वाला वेब व्यू है जो मैंने अभी लिया यहाँ पर। इस वाले को ही मैंने यहाँ लिख दिया है। तो चलते हैं कॉटलिन में। यहाँ पर हम पहुँचे, देखिए कैपिटल W है, कैपिटल B है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कैपिटल W है और कैपिटल B है, मतलब इसी को लिया है। तो जिससे ये समझ जाए कि हाँ भाई जो मैं चीज़ ले रहा हूँ, दरअसल जिस चीज़ का वेरिएबल ले रहा हूँ वो मेरे पास में वेब व्यू है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इतना तो हमने ले लिया। चलते हैं कॉटलिन में। यहाँ पर क्लिक किया, जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है दरअसल वो यहाँ लिखा जाता है सेट के नीचे। यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले याद रखिए, अब तक मैंने आप लोगों को जो भी प्रोग्राम कराए हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम फाइंड व्यू बाई आईडी करते हैं। आप लोगों को पता होगा, याद आ रहा होगा। सबसे पहले अब जो हमारे पास में हमने जिसको वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम दरअसल वेब व्यू था, वेब व्यू आ गया। हमेशा सजेशन पर ही एंटर करें, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर बताना है मुझे कि किस तरह से यहाँ पे इसको वेरिएबल को दरअसल कनेक्शन देना है किसके साथ में, आईडी के साथ में। तो यहाँ पे मैंने वेब व्यू दे दिया, और यहाँ पर मैंने दे दिया फाइंड व्यू बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी। तो मुझे लगता है सजेशन देगा, फाइंड व्यू बाई आईडी आ गया। अब फाइंड व्यू बाई आईडी में हमेशा आर कैपिटल लिखकर आईडी लिखते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो आपने आर कैपिटल लिख लिया, ये कॉमन चीज़ें हैं, याद रखिए। लेट इनिट करके हमेशा वेरिएबल लिखते हैं, ये कॉमन चीज़ें हर ज़्यादातर मोस्टली एप्लीकेशन में यही यूज होना है। उसके बाद में जो वेरिएबल लिया है उस वेरिएबल को दरअसल यहाँ पर फाइंड व्यू बाई आईडी के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो आर डॉट ले लिया, आईडी ले लिया। अब आईडी के साथ में आपका जो हमने वहाँ पर आईडी लिया था वो क्या था, वेब था, हमने यहाँ पर वेब दे दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद शॉर्ट में ही वेब था, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं गया, हाँ ये लिखा हुआ है वेब, ठीक है। तो मैंने इसको बता दिया कि भाई देखो दरअसल जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ वो किसका ले रहा हूँ, यहाँ पर वेब का ले रहा हूँ। तो ये दे दिया मैंने। अब मुझे आगे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर इसको लोड यूआरएल करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं नीचे गया, यहाँ पर मैंने वेब व्यू दिया कि भाई मुझे जो है वेब व्यू की आवश्यकता है, और इससे मैं क्या करना चाहता हूँ, लोड यूआरएल करना चाहता हूँ। तो मैं लोड यूआरएल एंटर कर दिया, ठीक है। अब लोड यूआरएल तो कर दिया मैंने, लेकिन लोड यूआरएल में दरअसल आएगा क्या। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लोड यूआरएल में एक वेबसाइट दे दी, सपोज यहाँ पे https करके, और यहाँ मैंने IT पाठशाला दे दिया। इतना मैंने किया, और इतना करने के बाद वैसे तो मेरा प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर मैं ये चाहता हूँ
कि इसमें कुछ एड ऑन चीज़ें कर लें, तो चलिए एक और चीज़ जोड़ देते हैं हम यहाँ पर, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन में रन करे। अभी एप्लीकेशन मतलब प्रोग्राम तो पूरा बन गया है, लेकिन एप्लीकेशन में रन कराने के लिए दरअसल हम एक और लाइन जोड़ते हैं। हमने यहाँ दिया वेब व्यू क्लाइंट, वेब व्यू डॉट वेब व्यू क्लाइंट, और वेब व्यू क्लाइंट के बाद में मैंने यहाँ पर दे दिया इक्वल टू वेब व्यू क्लाइंट। कैपिटल W वेब व्यू क्लाइंट और एंटर। ठीक है, इतना कर दिया। इतना करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। लेकिन रन करने के लिए दरअसल अभी एक्चुअली क्या है, हम ऑनलाइन है, रन करेंगे थोड़ा सा लोड करेगा, तो एक काम करते हैं, आप इतने पे भी रन कर सकते हो अगर आप कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि आपका यहाँ पर रन ना करे। वैसे तो हमारा प्रोग्राम पूरा बन गया है और आप देख सकते हो कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। अगर आप वेब व्यू पे जा रहे हो, हाँ वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, लाइक अगर इतने पे काम नहीं करता है वो, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में क्या होगा, देखिए कई बार आपकी एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगती है, जैसे कि कैमरा ऑन कर दो, इंटरनेट ऑन कर दो। अगर आप गूगल मैप खोलो तो सबसे पहले बोलता है कि अपना लोकेशन ऑन कर दो। ठीक है, तो जो भी आपकी परमिशंस होती हैं वो परमिशंस आप यहाँ पे देते हो। ओके, तो परमिशंस हम यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पर हमें लिखना है यूजेस परमिशन इंटरनेट। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया इंटरनेट का। उसके बाद में इसको यहाँ पे फिनिश करते हुए एक स्लैश लगाना है और ये मेरा फिनिश हो गया। कई बार क्या होता है कि इस पर भी हमने कई बार चेक किया है कि यहाँ पर भी आकर दरअसल हमारा प्रोग्राम कभी रन कर जाता है, कभी रन नहीं करता है। तो जिनको मैं वेब व्यू बता चुका हूँ पहले, उन्होंने देखा होगा कि कभी तो रन करता है, कभी रन नहीं भी करता है। तो उसकी वजह ये है कि दरअसल हम उस टाइम वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक और परमिशन देनी होगी, और वो देनी होगी एक्सेस वाईफाई की। तो यहाँ पर मैंने यूजेस दिया, यूजेस परमिशन, सॉरी यूजेस परमिशन, और यहाँ मेरे पास एंड्रॉयड नेम एंड यहाँ पर एक्सेस। थोड़ा नीचे चलता हूँ, देखिए ये वाईफाई स्टेट आ गया। ठीक है, हम वाईफाई की भी परमिशन ले लेते हैं। अगर आपका लैपटॉप अगर वाईफाई से कनेक्ट है अब तब भी रन कर जाएगा। ये हो गया। अब मैंने आपको बताया, देखिए एक तो आपका प्रोग्राम अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ दरअसल, इसलिए रन नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि रन करूँगा फिर ये एरर बताएगा, तो उसमें हो सकता है 5 या 10 मिनट चले जाएँ हमारे। अगर बाई चांस इस पर भी दरअसल आपका रन नहीं कर रहा है, रन तो कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लेकिन हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ओपन ना हो। अगर यहाँ पर भी आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो दरअसल आपको एक काम और करना है। आपको यहाँ जाइए और यहाँ पर आपको एक और लाइन ऐड करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर टेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ हमने दिया एंड्रॉयड कॉलन यूजेस क्लियर टेक्स्ट uses clear text traffic
अगर आपके पास एंड्रॉयड 12 के अलावा लाइक कोई पुराना यूज कर रहे हो, 10 या फिर 8 यूज कर रहे हो, तो उसमें ये कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो का 12 वर्जन यूज कर रहे हो तो ये कमांड मैंडेटरी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ट्रैफिक दिया और उसके बाद यहाँ पर इक्वल लगाकर मैंने यहाँ पर ट्रू दे दिया। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी एप्लीकेशन ना चले। यहाँ हम दरअसल IT पाठशाला .in लगाना भूल गए थे, तो यहाँ हमने .in लगा दिया है। और दरअसल देखते हैं क्या होता है। अब ये लोड कर रहा है। अभी हमें वही एरर दे दी उसने, IT पाठशाला के लास्ट में हमने .in नहीं लगाया है। चलिए एक बार मैं .in लगा चुका हूँ और एक बार फिर से रन करता हूँ। ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है। सर्च टूल बार का नाम चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? वो बता दूंगा मैं आपको। तो ये हमारे पास आ गया और हम यहाँ पे नीचे जा सकते हैं। ये हम चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पर गया, डिजिटल मार्केटिंग पर मैंने क्लिक किया, तो ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट खुलकर आ गया। लेकिन देखिए प्रोग्रामिंग में दरअसल अभी हमने यहाँ पर बैक प्रेस का ऑप्शन नहीं दिया है। अगर मान लीजिए मुझे वापस IT पाठशाला पे ही जाना है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो कट जा रहा है बजाय बैक जाने के। तो बैक के लिए मुझे थोड़ा सा और काम करना होगा यहाँ पे। जिससे कि ये बैक जा सके। यहाँ पर हम नीचे चलते हैं और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा लेते हैं, एंटर किया, एक ओवरराइड फंक्शन लिखते हैं यहाँ पर। तो ओवरराइड फंक्शन,
ओवरराइड फंक्शन का नाम होगा हमारा ऑन बेक प्रेस, मतलब जब बेक किया जाए तो क्या हो। ऑन बेक प्रेस्ड आ गया, एंटर किया, ठीक है, ऑन बेक प्रेस्ड। अब यहाँ पर एक हमारा सुपर ऑन बेक प्रेस्ड आ गया। दरअसल अभी हम इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर क्लिक किया, एंटर किया। अब हमें यहाँ पर इफ कंडीशन लगानी है। इफ कंडीशन क्या लगाएंगे कि इफ, और हमारा वही वेब व्यू, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ वेब व्यू if web view enter if web view can go back, अगर जा सकता है, ठीक है, तो if web view can go back आ गया, एंटर कर देंगे। इफ वेब व्यू कैन गो बैक, नीचे आए और यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट को ओपन किया, एंटर किया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वेब व्यू। अगर वेब व्यू बैक जा सकता है तो क्या होना चाहिए, वेब व्यू गो बैक, तो वेब व्यू डॉट गो बैक, गो बैक, एंटर, ठीक है। बस क्या कंडीशन लगाई है मैंने यहाँ पर, एक ओवरराइड फंक्शन बनाया है बैक प्रेस का, कि ठीक है अगर बैक प्रेस होना, मतलब कोई अगर बैक में जाना चाहता है तो अगर जाने मतलब जा सकता है लाइव तो ठीक है चला जाए, तो इतना करना है। और उसके बाद में यहाँ पर हम एक एल्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने नीचे की ओर एल्स ले लिया, एल्स, ठीक है, और एल्स के बाद क्या है, सुपर ऑन बेक प्रेस्ड, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा बनकर तैयार है और अब हमें क्या करना है, बस एक बार इसे रन कर लेना है। यहाँ हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, वो हमने लगा दिया है। अगर मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस पर क्लिक करूं और फिर बाद में इसको बेक करना चाहूं, आराम से सारी चीज़ें मेरी काम कर रही हैं। तो बस इतना ही करना था आपको।